हेलो स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन पे हमने पूरा एक समरी दिया था, एक टेबल बनाया था कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन को निकालोगे, कैसे उसका एस कैरेक्टर निकालोगे, कैसे पी कैरेक्टर निकालोगे, कैसे उसका शेप डिसाइड करोगे। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें इंडिकेट indicate the hybridization and shape of molecule। ठीक, ये क्या है? तो फर्स्ट दिया है ऑप्शन, ये दिया है। सेकंड जो ऑप्शन है वो कुछ इस टाइप से दिया है। थर्ड जो ऑप्शन है कुछ इस टाइप से है कि इंडिकेट द हाइब्रिडेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में। यानी कि इस कार्बन जो स्टार लगा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन बताना है और उससे रिलेटेड शेप क्या होगा या ज्योमेट्री क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं बताया था कि हाइब्रिडेशन को काउंट कैसे करते हैं। हाइब्रिडेशन के लिए हम केवल सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें काउंट कर लो। कार्बन टेट्रावेलेंसी होता है, 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसमें देखो सिग्मा और पाई कितने हैं। ठीक है, तो एक बॉन्ड होगा तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ। ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है? 2 बॉन्ड्स हैं। अगर 2 बॉन्ड्स होते हैं तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो क्या होगा? एक बॉन्ड ये सिग्मा हुआ और दूसरा जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। अब इसको काउंट कर लो, तो 1 2 3 यानी टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना हुआ? 3। टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 यानी क्या हो जाएगा? sp2। तो यहां हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। अगर तुमको याद हो पिछला लेक्चर, तो इसमें डिटेल हम बताए थे कि कैसे काउंट करते हैं। यहाँ पे भी देखो, इस कार्बन पे, तो यहाँ पे इस कार्बन से ये कार्बन कितना है? एक सिग्मा बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और 2 पाई, तो यहाँ पे एक सिग्मा है। यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? टोटल सिग्मा बॉन्ड 2 यानी हाइब्रिडेशन sp। इस केस में देखो, यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन पे 4, यानी कि टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे देखोगे तो 4 हुआ। एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, एक दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, अब ये 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, यानी कि हम लिख सकते हो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना? 4। यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 यानी हो जाएगा हमारा क्या? sp3 हाइब्रिडेशन। तो sp2 होता है तो क्या होता है? प्लेनर शेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, sp2 sp है यानी ये क्या हो जाएगा? लीनियर। और ये क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि हाइब्रिडेशन निकालो और उसका शेप या ज्योमेट्री को डिफाइन करो। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसी सेगमेंट पे। वो क्या है सेगमेंट? तो देखो, नेक्स्ट हमको मूव करना है तो हम अब देखेंगे। अब देखो इसमें होता क्या है कि नीट के एग्जाम में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उसमें क्वेश्चन क्या देगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पूछेगा कि इसमें कितने तरह के कार्बन है और कितने टाइप के हाइड्रोजन है। क्वेश्चन समझ में आया? एक मॉलिक्यूल देगा और आपसे पूछेगा
इसमें कितने नंबर ऑफ यानी कितने टाइप्स के कार्बन है और कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है। अब हम पॉइंट्स पे आते हैं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ, क्या डालेंगे हेडिंग, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में उसी। तो टाइप्स ऑफ कार्बन अगर हम बात करें तो लिखोगे यहां पे प्राइमरी कार्बन, फर्स्ट जो होता है वो होता है प्राइमरी कार्बन। फर्स्ट अगर हम बात करें तो ये होता है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं कि वह कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड हो एक कार्बन एटम से। अगर सपोज करो क्या कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है यानी 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो 4 बॉन्ड्स में जो एक बॉन्ड्स होगा वो कार्बन से अटैच होगा, यानी कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी है उसमें से 3 जो वैलेंसी होगा वो हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाइड होगा और एक जो वैलेंसी होगा वो कार्बन के थ्रू सेटिस्फाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि प्राइमरी कार्बन और दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू ए सिंगल कार्बन, यानी कि एक सिंगल कार्बन से। तो वो कार्बन यहां से लिख सकते हो कार्बन, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू, डायरेक्टली अटैच टू, डायरेक्टली अटैच टू वन अदर कार्बन एटम, वन अदर कार्बन एटम, यानी कि वह कार्बन कि डायरेक्टली अटैच हो किससे, किसी एक अदर कार्बन से, उस कार्बन को बोलेंगे हम प्राइमरी कार्बन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर एग्जाम्पल देखोगे तो ये देखो, ये कार्बन हुआ, एक दूसरा कार्बन हुआ, ये H, H, ये H, ये H और ये कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये दिमाग में बैठा लो, टेट्रावैलेंसी शो करता है, वो हमने बता चुका है। अब देखो ये जो कार्बन है उसकी 3 जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है और एक जो वैलेंसी है वो कार्बन से सेटिस्फाइड है, यानी कि यह कार्बन एक जो वैलेंसी है वो किससे है, कार्बन से सेटिस्फाइड है, यानी डायरेक्टली अटैच हो एक कार्बन से। ये भी कार्बन देखो, ये भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है वन का इस कार्बन से। इस तरह के कार्बन को बोलेंगे क्या, प्राइमरी कार्बन। क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन। और इसको डिनोट करते हैं किससे, 1 पे, ये प्राइमरी कार्बन ऐसे भी लिखते हो। तो प्राइमरी कार्बन हो गया यानी कि वह कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वो डायरेक्टली अटैच्ड हो किसी एक कार्बन से, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। ठीक है। अगर हम बात करें, ये दूसरा एग्जांपल अगर देखते हैं तो ये देखो, ये CH, H, H, CH, H, CH, H, H। अगर इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन किससे है, एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इस कार्बन को बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन की अगर बात करोगे तो ये भी कार्बन क्या है, ये भी कार्बन जो होगा वो प्राइमरी कार्बन होगा, यानी कि वह कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड हो किससे, किसी अदर कार्बन से, उस कार्बन को बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे फोकस हो तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी कार्बन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन, जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। यानी कि प्राइमरी कार्बन और दैट कार्बन विच डायरेक्टली अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम्स, उस कार्बन को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ओके। अब देखो सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन क्या होगा तो इसको देखते हैं। तो हेडिंग डालो
सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, कार्बन एटम, इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू टू अदर कार्बन एटम, यानी कि वह कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होता है दो अदर कार्बन से, उस कार्बन को बोलते हैं हम क्या, सेकेंडरी कार्बन। तो यहां लिख सकते हो कार्बन एटम, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू, डायरेक्टली अटैच्ड टू, डायरेक्टली अटैच्ड टू other, directly attached to two other carbon, two other carbon is termed as secondary carbon, secondary carbon, यानी कि वह कार्बन जो डायरेक्टली अटैच टू दो अदर कार्बन से, उस कार्बन को बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। इसको सेकेंडरी कार्बन को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये सेकेंडरी कार्बन। ठीक ठीक है, अब हम एग्जाम्पल अगर बात करें तो ये देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जो पिछला एग्जाम्पल हमने लिया था, ये H हो गया, H H C H H C H, ये बना। अब देखो ये कार्बन डायरेक्टली वन कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन एक कार्बन से, लेकिन ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, दो कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि इसकी जो वैलेंसी है, 4 वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी, 4 में से दो जो वैलेंसी है वो कार्बन से सेटिस्फाई हुआ और दो हाइड्रोजन से, इस कार्बन को हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन क्या हुआ, सेकेंडरी कार्बन। उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल हम लें, ये H H ये देखो, ये, अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली किससे, एक कार्बन से अटैच्ड है। ये वाला कार्बन देखो, तो ये वाला जो कार्बन है वो इस कार्बन से और इस कार्बन से, यानी कि इसकी जो 4 वैलेंसी है वो दो कार्बन से सेटिस्फाई है और एक वैलेंसी वैलेंसी हाइड्रोजन से, यानी कि ये हो गया क्या, सेकेंडरी कार्बन, यानी ये सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पर भी क्या हुआ, ये सेकेंडरी कार्बन, ये क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन। तो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। कार्बन देखो, कार्बन की 4 बॉन्ड बनाता है, अगर एक बॉन्ड एक कार्बन से तो प्राइमरी, अगर दो बॉन्ड बनाता है कार्बन किसी दूसरे कार्बन से तो सेकेंडरी कार्बन। अब देखते हैं नेक्स्ट में टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन में देखो, थर्ड देखो, टर्सरी कार्बन। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिनोट करके, यानी कि वह कार्बन जो डायरेक्टली अटैच हो क्या, 3 कार्बन एटम, यानी कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो 4 में से 3 जो वैलेंसी होगा वो कार्बन के थ्रू सेटिस्फाइड होगा और एक वैलेंसी हाइड्रोजन, तो उस कार्बन को बोलेंगे टर्सरी कार्बन। तो लिख सकते हो कार्बन एटम, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू, डायरेक्टली अटैच टू, attached to 3 other carbon atom, 3 other carbon atom is termed as, is termed as tertiary carbon, tertiary कार्बन। वह कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच्ड हो उस कार्बन को बोलते हैं टर्सरी कार्बन। एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये H। ये कार्बन देखो, ये जो कार्बन है वो इसकी जो 4 वैलेंसी है उस 4 वैलेंसी में 3 जो वैलेंसी है वो किससे, 3 कार्बन से सेटिस्फाइड है, एक हाइड्रोजन से, यानी कि यह कार्बन क्या है,
डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, 3 कार्बन एटम से, इसलिए क्या होगा, टर्सरी कार्बन। अगर इसकी बात करो तो ये किससे अटैच्ड है, एक कार्बन से, तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ। ये किससे अटैच्ड है, किसी एक कार्बन से, तो प्राइमरी कार्बन हुआ। तो ये क्या हुआ, टर्सरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। इस तरह के कार्बन हम काउंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट क्या है, क्वार्डिनरी कार्बन। फोर्थ देखो, फोर्थ पे हम आते हैं, क्वार्टरनरी कार्बन। यानी कि वह कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड हो 4 कार्बन से, यानी कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो कार्बन एटम के थ्रू ही सेटिस्फाइड हो, तो उस कार्बन को बोलेंगे क्वार्डिनरी कार्बन। यानी कि कार्बन एटम, कार्बन एटम directly attached to directly attached to directly attached to 4 other carbon atom is termed as क्या, क्वार्टिनरी कार्बन। ठीक है, यानी कि वह कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड हो, उस कार्बन को बोलेंगे क्वार्टिनरी कार्बन। एग्जांपल देख लो, ये देखो CH3, 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 ये CH3, ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा क्वार्टिनरी कार्बन, यानी कि 4 डिग्री कार्बन। तो ये था क्या, कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन। अब हाइड्रोजन की बात है, तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टिनरी कार्बन देखा। ओके, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड होता है उस हाइड्रोजन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। जो सेकेंडरी से अटैच्ड होगा, सेकेंडरी कार्बन। जो टर्सरी से अटैच्ड होगा, टर्सरी हाइड्रोजन। और क्वार्डिनरी हाइड्रोजन नहीं होता। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से, क्वार्डिनरी कार्बन से एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसलिए क्वार्टिनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। केवल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 ही हाइड्रोजन होते हैं, बट कार्बन जो होते हैं क्वार्टिनरी कार्बन तक होता है। ये दिमाग में रखना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो नोट्स में लिख लो डायरेक्ट। ठीक, क्या लिखना है, तो नोट लिखो, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम attached to hydrogen atom attached to 1 degree, 2 degree and 3 degree carbon, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन। हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन is termed as primary, secondary and tertiary हाइड्रोजन। यानी कि वह हाइड्रोजन एटम जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन से अटैच्ड हो, उस हाइड्रोजन को बोलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। ठीक, अगर हम बात करें, ये हो गया नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 देखो, तो नोट नंबर 2 में देयर इज नो क्वार्टरनरी, नो क्वार्टरनरी हाइड्रोजन। ठीक,
क्वार्टिनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, कार्बन जो है वो वैलेंसी चारों किससे होगा, सेटिस्फाइड होगा, कार्बन से, इसलिए वहां पे क्वार्टिनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्या क्वेश्चन इस पर कैसे पूछेगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन की, देखो तो क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, इंडिकेट indicate the number of one degree, 1 degree, 2 degree, 3 degree carbon and 4 degree carbon in the following molecule। ठीक, अब मॉलिक्यूल क्या है, देखो यहाँ पे ये है, ये देखो ये हो गया, ठीक, ये देखो ये मॉलिक्यूल दिया है। अब कह रहा है कि इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, इंडिकेट करो। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टिनरी कार्बन। अब इस कार्बन पे देखो, ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर हम मान लो इसको फर्स्ट करते हैं, ये सेकंड करते हैं, ये थर्ड करते हैं, ये फोर्थ करते हैं। तो कार्बन नंबर फोर्थ 1 की अगर बात करोगे तो ये कार्बन किससे अटैच्ड है, एक कार्बन से, दो कार्बन से, तीन कार्बन से और चार कार्बन से। तो ये क्या हो गया, क्वार्डिनरी कार्बन, यानी कि ये हो गया हमारा 4 डिग्री कार्बन। ठीक, इस कार्बन की बात करो तो ये कार्बन देखो, इस कार्बन में ये देखो, ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये एक हाइड्रोजन से है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्सरी कार्बन। अब इस कार्बन की बात करो तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है किसने, इस एक कार्बन से, और एक ये कार्बन और ये दो हाइड्रोजन, यानी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्बन। ठीक, ये देखो, ये कार्बन किससे अटैच है, डायरेक्टली एक कार्बन से और तीन हाइड्रोजन से, तो ये क्या हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। इसकी बात करो तो यहाँ पे भी कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, यानी इसको एक बार एक्सपेंड करके लिख दो, तो ऐसे अगर हम लिखते हैं इसको, ये H, ये H, ये H, यहाँ पे देखो इसको भी एक्सपेंड करके लिख दो, तो ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। इसको भी एक्सपेंड अगर हम करते हैं तो कुछ इस टाइप से आएगा, इसको भी एक्सपेंड करो तो ये H, ये H और ये H। अब देखो ये जो कार्बन है वो किससे अटैच्ड है, एक कार्बन से, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन होगा ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन है, ये इससे अटैच्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी कार्बन हो गया। ये कार्बन देखो, ये कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, एक कार्बन से, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है इसकी तीन वैलेंसी हाइड्रोजन से और एक वैलेंसी कार्बन से, यानी कि ये भी क्या हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन हो गया। तो टोटल प्राइमरी कार्बन इसमें काउंट कर लो, तो 1 2 3 4, 4 हुआ, तो 4 क्या हो जाएंगे, यानी कि 4 जो है, 4 कार्बन जो है वो प्राइमरी नेचर के हैं, प्राइमरी कार्बन है। ठीक, यहाँ पे देखो टर्सरी कार्बन कितना है,
टर्सरी कार्बन 1 है, यानी कि 1 जो कार्बन है वो क्या है, 3 डिग्री के नेचर का है। ठीक, क्वार्डिनरी कितना है, ये कार्बन देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि एक कार्बन जो है इसमें वो क्या है, 4 डिग्री का नेचर है। उसी तरह ये कार्बन देखो, ये ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन से, यानी कि ये सेकेंडरी कार्बन, यानी कि 1 कार्बन जो है इसमें वो क्या है, सेकेंडरी कार्बन। ठीक, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हम बात करें इसी में, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन है, क्वार्डिनरी हाइड्रोजन तो होता नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी इसमें क्वार्डिनरी में चारों कार्बन से सेटिस्फाइड होता है, कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है। तो अगर नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन पूछता है तो प्राइमरी कार्बन से जितने हाइड्रोजन होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन से जितने हाइड्रोजन प्राइमरी, तो यहाँ पे देखो इससे 3, इससे 3 6 9 और 9 3 12, यानी कि प्राइमरी कार्बन के अगर हाइड्रोजन की बात करोगे यानी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इस मॉलिक्यूल में, 12 हो जाएंगे। 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका, 3 6 9 और 3 इसका, 12। सेकेंडरी की बात करोगे टर्सरी की, तो टर्सरी हाइड्रोजन एक ही अटैच्ड है यहाँ पे, यानी कि 3 डिग्री हाइड्रोजन की अगर बात करोगे तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एक। 2 डिग्री यानी कि 2, यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करोगे तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल में अगर पूछता है कि कितने नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन है, टर्सरी हाइड्रोजन है, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होगा, प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन, उससे अटैच जो हाइड्रोजन होगा वही हमारा क्या होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है किसी भी मॉलिक्यूल में। ओके, अब नेक्स्ट इसी पे और क्वेश्चन देखेंगे और अपना प्रैक्टिस करके हम क्या करेंगे, अपना कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये देखो, ये मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं टॉलुइन। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन है, कितने नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन है, कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक, टर्सरी कार्बन और क्वार्डिनरी कार्बन। तो ये देखो, ये जो कार्बन है वो किससे अटैच्ड है, डायरेक्टली एक कार्बन से है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी कार्बन। यानी कि ये जो कार्बन है ये एक, इसकी जो 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी में 3 जो वैलेंसी है हाइड्रोजन सेटिस्फाइड किया है और एक वैलेंसी कार्बन से है, यानी एक ये कार्बन डायरेक्टली अटैच किससे है, एक कार्बन से, इसलिए इसको बोलते हैं हम प्राइमरी कार्बन। ठीक, और प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, 1 2 3। ठीक है, ये कार्बन देखो 1 1 2 3, यानी ये क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बन। ठीक, यानी कि ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, टर्सरी कार्बन। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच किससे है, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्बन। उसी तरह ये कार्बन देखो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन। ये भी क्या हुआ हमारा सेकेंडरी कार्बन। इसको देखो, ये भी डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो ये भी हमारा हो गया क्या, सेकेंडरी कार्बन। ये भी क्या हुआ, सेकेंडरी कार्बन। तो आप देख सकते हो किससे, इस मॉलिक्यूल को देखिए
और मॉलिक्यूल को देखकर ये बताओ, ये आइडेंटिफाई करो कि जो कार्बन की जो वैलेंसी है, या दूसरे शब्दों में ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है। तो ये वाला कार्बन 1 कार्बन से, तो प्राइमरी। अब इसमें देख लो कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी और प्राइमरी और टर्सरी कार्बन है। तो 1 2 3 4 5, 5 जो है हमारे क्या है, 5 जो कार्बन है वो किस नेचर के हैं, सेकेंडरी नेचर के हैं। ठीक, 1 कार्बन क्या है, 1 कार्बन जो है वो हमारा टर्सरी नेचर का है, और 1 कार्बन जो है वो हमारा क्या है, प्राइमरी नेचर का है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन है, कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन है, कितने नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन है, और उस प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्सरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को टर्सरी हाइड्रोजन बोलते हैं। कोऑर्डिनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे उस कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरह से तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके नीट में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम और देखते हैं। ये देखो, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ये ठीक, ये है। अब यहाँ पे 2 कार्बन बॉन्ड बनाया है, तो इसकी टेट्रावैलेंसी 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, 4 बॉन्ड बन गया। अब इस कंपाउंड्स को देखो, इस कंपाउंड्स में देखोगे तो कितने नंबर प्राइमरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन आर दैट कार्बन व्हिच डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन, यानी सिंगल कार्बन एटम से अटैच्ड हो। तो सबसे पहले इस कार्बन पे देखो, ये कार्बन किससे, एक इसकी जो 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी किससे, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, एक जो है वो डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड। ठीक, तो ये कार्बन से अटैच है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो, ठीक, इस कार्बन को देखोगे तो ये भी कार्बन क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है सिंगल कार्बन से। तो ये भी क्या हो गया, हमारा प्राइमरी कार्बन। तो ये भी हो गया प्राइमरी कार्बन। ये जो कार्बन है देखो, ये कार्बन किससे अटैच्ड है, इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखो, इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड है, यानी कि ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से भी 2 कार्बन अटैच है डायरेक्टली, तो ये भी 2 डिग्री हो गया, और ये भी 2 डिग्री हो गया। इस तरह से तुम कैलकुलेट कर सकते हो कितने नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन है, कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी, कितने नंबर ऑफ टर्सरी, और उस प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन, और सेकेंडरी से अटैच्ड हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो ये था क्या, अगर तुमको पूछता है क्वेश्चन में कि इस मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करके बताओ कितने नंबर ऑफ प्राइमरी और कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्सरी कार्बन है, और विथ देयर हाइड्रोजन, यानी कि कितने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन। तो इस तरह से तुम कैलकुलेट करके नंबर बता सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे किस पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।
ठीक है, कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। तो जो अब इसमें देखोगे देयर आर वे, फोर वे है रिप्रेजेंट करने का। तो कौन कौन सा है उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वे जो क्या है वो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट तो देर आर फोर मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फोर मोड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। यानी कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या करते हैं बेटा कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बॉन्ड बनाता है ना, कितने कार्बन है, सर्वे सर्वा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कार्बन है। कार्बन मैक्सिमम फोर बॉन्ड बनाता है यानी टेट्रावैलेंसी शो करता है। ओके, अब उस टेट्रावैलेंसी में कार्बन जो है जो बॉन्ड इन्वॉल्व होता है बनाने में यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है उस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है यानी वो इलेक्ट्रॉन उसमें तुमको दिखाई देगा। तो इसमें हम लिख सकते हो क्या कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो यहां पे हम लिख सकते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर focused on focused on electron involved in bond formation। यानी कितने जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में उस पर ये फोकस्ड करता है। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस सेंट्रल एटम के और कितने इलेक्ट्रॉन है उस जो जुड़ा हुआ है वो कितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बाइंड करके स्ट्रक्चर बनाए उस इलेक्ट्रॉन को भी वहां दिखाएगा। उसमें बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें अब लिख सकते हो इन विच सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन is denoted by डॉट डॉट से इसको डिनोट करते हैं एंड अदर एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय क्रॉस लाइन। यानी कि इस तरह से हम दिखाते हैं। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर फोकस करता है किस पे, इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में। सेंट्रल एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो अदर एटम्स होते हैं जो उससे बॉन्ड बनाते हैं उसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है तुम क्या लेते हो। अब देखो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हम इसको और क्लियर करते हैं क्या होता है इसमें। तो सिंपलेस्ट हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या है मेथेन्स होता है जो मैं बता चुका हूं तुमको। तो ये कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पता है तुमको। ये 4 इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से डिनोट कर दिया। यही मैंने बोला कि सेंट्रल एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको डॉट से डिनोट किया। ठीक, अब इस डॉट से डिनोट किया तो जो अदर एटम क्या है इसमें हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको हमने इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट कर दिया। तो 4 हाइड्रोजन बनाता है बॉन्ड इसके साथ। तो 4 हाइड्रोजन इसके चारों तरफ हमने लिख दिया और ये कर दिया देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट कर दिया। अब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसके बीच देखो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसके बीच एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक, अब ये जो शेयरिंग हुआ है ओके, अब देखो ये शेयर किए अपने इलेक्ट्रॉन एक एक।
अब शेयर किया है तो कार्बन क्या करेगा, आउटर मोस्ट में यानी ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये जो है वो इस तरह से, तो काउंट करो इसको, तो इसके साथ 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, कार्बन के, यानी कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर्ड कर लिया, स्टेबल हो गया। और हाइड्रोजन के पास भी 2 शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन, एक इससे और इसका। तो इस तरह से ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हुआ किसका, मेथेन का। तो इसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन, यानी कि CH4, CH4। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर, अब देखो इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या है, दोनों का इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में उसको इंडिकेट किया है, उसको दिखता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया गया है। तो यही है क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा एग्जांपल अगर देखते हैं इसी में, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये इथेन मॉलिक्यूल है, इथीन यानी सी, ये है, ठीक, ये इथीन मॉलिक्यूल है। अब इस इथीन मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे तो ये कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन हुआ, ठीक है। अब इस दूसरे कार्बन, अब इस कार्बन का जो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये डिनोट कर दिया, ये डिनोट कर दिया, ये डिनोट कर दिया। इसके सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये डिनोट कर दो, ठीक, ये हुआ। अब तुम देखो क्या, अब यहाँ पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब इस 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख दिया और इसके इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से डिनोट कर दिया, ठीक। अब इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट करोगे तो देखो यहाँ पे इस कार्बन पे देखो, इसके भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो और इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट कर दो। अब देखो बेटा क्या हुआ, ये जो है इसके साथ बॉन्डिंग किया, ये जो है इसके साथ शेयरिंग किया एक एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। अब देखो क्या हुआ, अब इस कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये एक दूसरे से डबल बॉन्ड हुआ। अब देखो क्या हुआ, 2 2 4 2 6, ठीक, 2 2 4 से 6 बॉन्ड बना यानी 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये जो कार्बन है वो कुछ इस टाइप से, ये चारों इसके साथ काउंट होगा। इस केस में भी क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इन सबको एक साथ काउंट करेगा, यानी इसके पास भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर्ड कर लिया। तो इस तरह से ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है किसका, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में वो पूरा इंडिकेट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है, दूसरा जो मेथड्स है वो है डैश डैश स्ट्रक्चर। डैश लाइन स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि डैश लाइन बोल सकते हो इसको, डैश लाइन स्ट्रक्चर, ये जो है वो सिंपल होता है किससे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। डैश लाइन स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाते हैं, यहाँ एक डैश लाइन दिखाते हैं और वो डैश लाइन इंडिकेट, डैश लाइन का एक एंड जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है और सेकेंड जो एंड होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, ठीक है। अगर एक डैश लाइन है तो वहां सिंगल बॉन्ड होगा, 2 डैश लाइन है
तो डबल बॉन्ड होगा, और 3 डैश लाइन है तो ट्रिपल डैश लाइन, ट्रिपल बॉन्ड्स होगा। ठीक है, इस डैश लाइन स्ट्रक्चर में अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेट्रोएटम है, यानी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, उस केस में क्या करते हैं, तो उसका जो लोन पेयर है उस ऑक्सीजन हेलोजन हेट्रोएटम पे, उसको हम डिनोट करते भी, हम दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डैश लाइन का क्या, डैश लाइन जो स्ट्रक्चर होता है, तो यहां लिख सकते हो, इट इज ए सिंपली सिंपल सिंप्लीफाइड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देन लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें देखो ये सिंप्लीफाइड वे होता है इन विच ए डैश लाइन a dash line show two electron bond, one end of the dash line, one end of the dash line, one end of the dash indicate one electron, while other end denote या indicate another electron। यानी कि जो डैश लाइन खींचोगे उसका जो एक लाइन जो होगा, यानी कि ये डैश है, इसका वन एंड एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा एंड जो होगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां लिख सकते हो ए सिंगल डैश लाइन, ए सिंगल डैश रिप्रेजेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड a double dash line represent double covalent bond। ठीक, थर्ड क्या हो जाएगा, ए ट्रिपल डैश लाइन, a triple dash line represent triple covalent bond। ठीक है, तो ये डैश लाइन में क्या करते हैं, अगर सिंगल डैश है तो रिप्रेजेंट करेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है दो एटम के बीच। अगर दो एटम के बीच डबल डैश लाइन है, यानी कि वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड्स। यानी ट्रिपल है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, यानी ट्रिपल बॉन्ड्स। इस तरह से डैश लाइन में हम इंडिकेट करते हैं क्या, केमिकल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब देखो इसमें क्या है, यहां नेक्स्ट लिखो क्या, इन डैश लाइन स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इन डैश लाइन स्ट्रक्चर हेट्रोएटम इलेक्ट्रॉन हेट्रोएटम यानी हेट्रोएटम कौन से हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो इन डैश लाइन स्ट्रक्चर हेट्रोएटम इलेक्ट्रॉन
मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। एग्जाम्पल से हम दिखाएंगे कैसे, ठीक है। तो इन डैश लाइन स्ट्रक्चर हेटेरोएटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दिखा भी सकते हो उनपे और नहीं भी दिखा सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि तुमको दिखाना ही है, ठीक है। देयरफॉर डैश स्ट्रक्चर is also known as complete structural representation। ओके, अब इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे कि इसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। तो कभी कभी अगर एग्जाम में पूछता है कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कौन सा है इसमें, तो या तो डैश बोलोगे या तो उसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बोलोगे। अब देखो एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है, क्या होगा एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल से और हमारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। देखो ये है, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। तो वहां पे हमने देखा था लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन का जो इन्वॉल्वमेंट था बॉन्डिंग में उसको हमने डिनोट किया था, यानी वो भी दिखता है। यहाँ पे क्या आता है कि ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाता है किसका, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का। यहाँ हम एक डैश लाइन देते हैं किसके बीच, दो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा, एक जो इंड होता है वो वन इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इंड जो होता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो इंड है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगा और ये जो इंड है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगा। तो इस तरह से देखो ये डैश लाइन से हमने इसको लिख दिया। उसी तरह अगर हम बात करें, ये है एच एच, ये ओ एच, इसको बोलते हैं क्या, मेथेनॉल। मेथेनॉल, और मेथेनॉल पे देखो हेटेरोएटम है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है दो, तो इस लोन पेयर को दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते हो, ये मैटर नहीं करता है। उसी तरह अगर हम बात करें सी एच 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 सी, ये ट्रिपल बॉन्ड एन, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड है सबके बीच, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो अगर तीन बॉन्ड्स है तो तीन डैश लाइन से दिखाएंगे, दो बॉन्ड्स है यानी दो डबल लाइन से डिनोट करेंगे। जैसे कि ये हो गया तुम्हारा सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इथीन, ये है डैश लाइन स्ट्रक्चर, यानी कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उसको हम लाइन से डिनोट करते हैं, लेविस डॉट की तरह वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट नहीं करता है, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें हम नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे केवल लाइन से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो इससे भी सिंप्लीफाइड वे है, क्या, कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर थर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेशन का, वो क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक। कंडेंस स्ट्रक्चर में देखो करते क्या है, जो डैश लाइन हमने दिखाया था ना उसको ओमिट करते, उसको हटा देते हैं, यानी डैश लाइन को हटाते हैं और जितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम होंगे उसको सब स्क्रिप्ट में हम लिख देते हैं। अब कैसे लिखते हैं देखो, इसमें क्या करते हैं इसको समझो। अब जैसे हमने मान लिया कि ये कार्बन था मीथेन, ये डैश लाइन था, ये डैश स्ट्रक्चर में हमने लिखा। अब कह रहा है कि इसका कंडेंस हम कैसे बनाएंगे, तो कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, कहता है कि जो डैश लाइन का स्ट्रक्चर है उस डैश लाइन में जो डैश है उसको हटा दो, उसको हटाने के बाद जितने आइडेंटिकल नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है उसने को सबस्क्रिप्ट में लिख दो। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट जो हम नीचे लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर लिखते हैं,
अब देखो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के साथ क्या है, 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो इस कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो क्या कहता है कि ये कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, इस डैश लाइन को ओमिट कर दो, यानी इसको डिलीट कर दो। इसको डिलीट किए, इसको भी डिलीट कर दिए, इसको भी डिलीट कर दिए, इसको भी डिलीट कर दिए। अब डिलीट कर दिए। अब डिलीट करने के बाद ये कह रहा है कि जितने आइडेंटिकल नंबर ऑफ एटम्स है अटैच थे, उसको हम सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट में लिख दें। तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच थे, 4। ठीक, अब इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको हमने एच एच लिख दिया, और जितने अटैच थे उसका सबस्क्रिप्ट लिख दिया। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। उसी को क्या है, मॉडिफाई कर दिया गया है। डैशमैन स्ट्रक्चर को ही मॉडिफाई करके कंडेंस स्ट्रक्चर बना दिया गया। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो लिख सकते हो क्या, कि इन कंडेंस स्ट्रक्चर, इन कंडेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, in condensed structural representation, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इज ओमिटेड, यानी डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, ओमिटेड। इन कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इज ओमिटेड एंड identical atom is identical atom is indicated by सबस्क्रिप्ट। जो आइडेंटिकल एटम होगा उसको हम सबस्क्रिप्ट से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं इसमें, अगर हम मान लें ये है एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। ये H है, ये H है, ये है, तो कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड्स होता है ना, उसको हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, ओमिट करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच नहीं, कार्बन कार्बन के बीच को नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब क्या किए, कार्बन कार्बन के बीच है और ये कार्बन हाइड्रोजन का है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम ओमिट करते हैं, यानी हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको, ये क्या था, डैश लाइन था, अगर डैश लाइन से हमको कंडेंस में जाना है तो कैसे जाएंगे, तो इस बॉन्ड को हटा दो, यानी कि ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे वही तो कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ओमिट कर दो। हमने ओमिट कर दिया। इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को नहीं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को केवल हम लोग रिप्लेस करते हैं। अब ये कार्बन कार्बन ये बॉन्ड हो गया। अब इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, ये हुआ। ठीक, अब जो आइडेंटिकल एटम है उसको हम इंडिकेट करते हैं किसमें, सबस्क्रिप्ट में। ठीक, अब देखो सबस्क्रिप्ट का मतलब कि इस कार्बन को लिख दिया, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच थे, 3, यानी कि हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, H लिख दिया, एक हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया। अब इसमें कितने हाइड्रोजन थे, 3, तो 3 यहाँ लिख दिया, तो CH3। अब इस कार्बन से क्या अटैच है, दूसरा कार्बन। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3, एक हाइड्रोजन लिख दो यहाँ पे, और कितने थे, 3। अगर इसको ओपन करोगे तो फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, कंडेंस स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे देखो, ये है, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। इसको हम हेक्सेन बोलते हैं, जब हम नोमेनक्लेचर पे आएंगे तो इसको डिटेल देखेंगे।
ठीक है, 6 कार्बन है, हम इसके बारे में अब देखेंगे। यानी कंडेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमको क्या करना है, हटाना है। अब देखो इस पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ये कार्बन लिख दिया, ये वाला 3 है, ठीक, तो इस बॉन्ड को हम लोग हटा दिया, यानी कि इस बॉन्ड को ओमिट करना है। एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। फिर देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड को नहीं हटाना है हमें, यानी केवल कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड को। अब इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक। अब इस देखो नेक्स्ट कार्बन पे, यहाँ पर भी इस बॉन्ड को हमने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा दिया। सब में ऐसे ही करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ओमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट क्या है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक, ये हो गया। यानी कि अब देखो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3, ठीक। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसको लिख सकते हो क्या, ये कार्बन हमने लिखा, इस कार्बन को यहाँ लिख दो। 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, और आइडेंटिकल को सबस्क्रिप्ट से, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये हो गया। इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना दो। अब इस कार्बन पे कितना, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस पे H लिखकर 2 लिख दो। इस कार्बन से अब देखो यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा और ये भी CH2 हो जाएगा। ये बना, इसको और कंडेंस कर सकते हो। अब देखो किससे, ये CH2 कितने हैं, सिर्फ आइडेंटिकल हैं, CH2 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 CH2, यानी कि इसमें भी देखो 1 2 3 4, तो इसको और कंडेंस करके लिख सकते हो। कैसे, ये हमारा हो गया CH3, ये CH2 है, तो CH2 कितने हैं, 4 हैं, यानी इसका सुपरस्क्रिप्ट लिख दो, सबस्क्रिप्ट 4 हो गया, और इससे ये CH3 अटैच हो गया। तो इस तरह से और कंडेंस करते जाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर ये है, ये है, ठीक, यानी इसमें भी क्या करना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमको हटा देना है। यानी इस कार्बन से देखो ये 3 हाइड्रोजन, तो ये कार्बन हो गया, 3 हाइड्रोजन है, ये लिख दिया। अब इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, तो इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया। अब इस कार्बन से क्या है, 2 CN ग्रुप अटैच्ड है, तो 2 CN ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, CN C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हाइड्रोजन हो गया। अब देखो CN और ये CN, ऐसे लिख सकते हो। इसको और कंडेंस कर दो, तो ये C हो गया, यहाँ पे H हो गया, और इसी के CN पे 2 हो गया, और ये CH3 हो गया, और कंडेंस हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस कंडेंस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है वो इससे भी सिंप्लीफाइड वे में है। क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जो आजकल यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली। क्या है, फोर्थ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसमें ना हमको कार्बन दिखेगा ना हाइड्रोजन दिखेगा, एक जिगजैग लाइन दिखेगा, ठीक है। यानी जिगजैग लाइन का जो वन एंड होगा वो मिथाइल ग्रुप को, और जो जिगजैग का जंक्शन होगा वो कार्बन को डिनोट करता है, ठीक है। और उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए
उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस पर अटैच होते हैं। यानी कि ये सिंप्लीफाइड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो आप लिख सकते हो क्या, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर is a simplest way of representation, simplest way of representation of organic molecule, organic molecule in which a zigzag line, a zigzag line represent carbon carbon bond and junction of कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। यानी कि जो जिगजैग लाइन होता है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिनोट करता है। अब देखो यहां पे लिख सकते हो वन एंड ऑफ जिगजैग लाइन, वन एंड ऑफ जिगजैग लाइन डिनोट मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप को डिनोट करेगा। while junction of zigzag line, junction of zigzag line indicate carbon atom attached to appropriate number of hydrogen atom to fulfill its tetravalency। अब बातों को समझो। कह रहा है कि बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। उसमें करते क्या है, जिगजैग लाइन हम ड्रा करते हैं कंपाउंड्स का। वो जिगजैग लाइन डिनोट करता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक। कह रहा है कि वन एंड जो होता है जिगजैग का वो डिनोट करता है मिथाइल ग्रुप, जबकि उस जिगजैग का जंक्शन जो होता है वो डिनोट करता है कार्बन को, और उस कार्बन से एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे ताकि उसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो सके। अब हम बात करें एग्जांपल लेते हैं एक तो अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे ये है, सिंपल है। ये अगर बात करिए जिगजैग लाइन है तो कह रहे कि जिगजैग लाइन का जो ये होता है ये डिनोट करता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। और इसका जो ये जो इंड है वो डिनोट करता है मिथाइल ग्रुप यानी CH3। ये जो इंड वाला है वो भी डिनोट करेगा क्या, CH3 मिथाइल ग्रुप। ये जो जंक्शन वाला है वो डिनोट करता है कार्बन, और कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो इस कार्बन पे देखो क्या दो बॉन्ड बनाया है, यानी कि दो इसकी जो है वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, तो वहां पे क्या लेगा, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी दो हाइड्रोजन हम उसको कंसिडर करेंगे। ये भी जंक्शन कार्बन है, ये देखो ये भी क्या है, जंक्शन कार्बन, जंक्शन कार्बन, ठीक। अब इस जंक्शन कार्बन पे क्या होंगे, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो देखो यहां पे देखते हैं, जैसे कि ये देखो ये हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर है इथेन का,
अगर हम इसको बॉन्ड लाइन में डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक लाइन हो गया। अब देखो क्यों, क्योंकि इस कार्बन और ये कार्बन जो एक एंड है वन मिथाइल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो वन मिथाइल ग्रुप, और ये वन मिथाइल ग्रुप, इनके बीच एक सिंगल बॉन्ड। अगर हम बात करें इसका, देखो इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा हमको जिगजैग में, यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये हो गया। अब देखो क्या हुआ, ये जो एंड है एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा एंड एक मिथाइल ग्रुप, और जो जंक्शन है वो कार्बन विथ अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू फुलफिल इट्स टेट्रावैलेंसी। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यानी तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन। ठीक, तो ये हुआ हमारा क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें और देखते हैं, अगर ये है हमारा, ठीक, साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं इसको। अगर इसको बॉन्ड लाइन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ये कार्बन हुआ, यानी कि 1 2 3, ये है, इसको और ये हुआ। अगर हम बात करें इसको, अगर हम इसको जिगजैग में लिखना हो यानी कि बॉन्ड लाइन में, ये है, ठीक है, ये है। इसको अगर हमको लिखना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यानी चार कार्बन का क्या करो, ये जिगजैग लाइन खींच दो। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा साइक्लोप्रोपेन। अब देखो ये कार्बन है, इस, अब ये जो बना हुआ है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो कॉर्नर ये क्या हो गया, कार्बन एटम। अब इस कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो वही चीज हमने, ये कार्बन हुआ और दो हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे देखो ये कॉर्नर वाला, ये कार्बन एटम हुआ, इससे दो हाइड्रोजन है, तो ये दो हाइड्रोजन अटैच, वैलेंसी सेटिस्फाई किया। इस कार्बन पे देखो दो हाइड्रोजन अटैच है, यानी यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन अटैच है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको बॉन्ड लाइन में लिखना है, तो ये तुमने बना दिया तीन कार्बन का। अब देखो ये कार्बन क्या है, दो बॉन्ड बनाया हुआ है, दो जो वैलेंसी है उसका बचा हुआ है, यानी कि दो वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होगा, हाइड्रोजन से। इस कार्बन पे भी देखो, इस कार्बन पे भी क्या, दो बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी कि दो हाइड्रोजन जो है कॉर्नर कार्बन, इस पे क्या है, दो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगा। यहाँ पे भी देखो ये कॉर्नर कार्बन है, इस पे दो बॉन्ड बनाया हुआ है, दो बॉन्ड इस हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगा। अब देखो ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको हमको बॉन्ड लाइन में लेके जाना है, यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले इसको जिगजैग फॉर्म में लिख दो। ये CH3, CH2, ये CH2, और ये CH3, ठीक, ये जिगजैग मैनर में लिख दिया। अब इसको बॉन्ड लाइन में लेके जाओ, यानी कि बॉन्ड लाइन में हम लोग क्या, कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, ठीक, यानी कि बॉन्ड लाइन में अगर हम इसको लिखे, इस बॉन्ड को दिखाए, ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, ठीक। अब इस पे देखो ये, यानी थ्री हाइड्रोजन है, तो ये टर्मिनल क्या होगा, मेथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप। ये क्या है, जंक्शन वाला है, यानी जंक्शन पे क्या है, यानी जंक्शन पे एक कार्बन है, तो ये कार्बन डिनोट किया, और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दो, यानी कि दो बॉन्ड एक बॉन्ड इस कार्बन से, एक बॉन्ड इस कार्बन से, दो इस हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट कार्बन पे देखो, ये हो गया, ये वाला कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन से एक बॉन्ड बनाया, एक इस कार्बन से, और चार वैलेंसी होता है, यानी कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ये तुमको समझना होगा। नेक्स्ट जो ये टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन किससे, एक कार्बन से अटैच है, तीन उसकी वैलेंसी खाली है, यानी तीन वैलेंसी किससे, इस तीन हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगा। तो इस तरह से हम कंडेंस स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, ये है देखो CH2, CH2,
CH2 CH2 ये है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, साइक्लोपेंटेन बोलते हैं इसको। अब इस साइक्लोपेंटेन को हमको बॉन्ड लाइन में डिनोट करना है, यानी कि बॉन्ड लाइन हम कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये लाइन खींचा इस कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। अब इस कार्बन का ये कार्बन जो है वो कितने कार्बन से अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन खींच दिया। ये वाला है इससे अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन खींच दिया, ठीक। और ये जो है ये इस कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि हम ये। अब देखो ये कॉर्नर का कार्बन है, ये कॉर्बन का कार्बन जो है वो इस कार्बन से और इस कार्बन से दो बॉन्ड बनाया है, यानी कि दो वैलेंसी इसकी बचा हुआ है जो इस दो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करेगा। तो हाइड्रोजन आपको दिखेगा नहीं, आपको समझना होगा क्या कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच है। ये कार्बन देखो, ये कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से, यानी इसकी दो वैलेंसी दो कार्बन से सेटिस्फाइड है, दो बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। ये लिखा नहीं रहेगा, ये आपको अंडरस्टूड करना है, ये आपको समझना है कि यहाँ पे क्या है, कार्बन है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो है दो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी। उसी तरह ये भी है, चार बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाया हुआ है, दो बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, दो हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, कंडेंस स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन में ड्रा कर सकते हो, या इससे तुम कंडेंस में जा सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। इससे इसमें रिवर्स करो या इसको ऐसे जाओ। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये कंपाउंड्स है, ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉल। क्यों बोलते हैं, आईयूपीएससी में देखेंगे, ठीक है। अब हमको इसको बॉन्ड लाइन में दिखाना है, यानी कि बॉन्ड लाइन में दिखाने के लिए जिगजैग मैनर में जाएंगे, यानी कि कितने बॉन्ड है, कार्बन है 1 2 3। अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का ये जिगजैग बन गया। अब देखो ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से, एक कार्बन से अटैच्ड है। अब एक कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि जो तीन जो वैलेंसी होगी यहाँ पे इसके तीन हाइड्रोजन, यानी टर्मिनल जो होगा वो मिथाइल ग्रुप, वही हमने CH3 लिखा है। अब ये टर्मिनल कार्बन है, ये एक कार्बन से जुड़ा है, जो तीन वैलेंसी होगा वो सेटिस्फाइड होगा ये तीन हाइड्रोजन से, ये लिखा नहीं जाता है, ये समझना है कि ये जो टर्मिनल है वो मिथाइल ग्रुप है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक, ये सी, ये जो है मिडिल वाला कार्बन, यानी कि ये वाला बेंट वाला जो है ये भी कार्बन है। इस कार्बन से कितने बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, यानी कि दो उसकी और बॉन्ड बनाएगा, और दो बॉन्ड किससे होगा, दो हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन नहीं लिखा है, ये आपको समझना होगा कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देखो, ये है CH, ये वाला कार्बन। अब इस कार्बन से देखो दो हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक OH ग्रुप, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये OH ग्रुप हो गया, यानी कि इस कार्बन का जो वैलेंसी है ये इस एक कार्बन से और दूसरा ऑक्सीजन से, यानी दो वैलेंसी तो सेटिस्फाइड हो गया, एक जो दो वैलेंसी बचा हुआ है वो किससे सेटिस्फाइड होगा, हाइड्रोजन से। तो इस तरह से तुम इस कंडेंस को बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, या ये बॉन्ड लाइन को कंडेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे देखो, अगर हम देखें बॉन्ड लाइन दिया हुआ है उसको हम कंडेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज करो कि ये हमारा कंपाउंड है, ये दिया है, अब ये दिया है बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है कंडेंस में, ठीक। अब इस बॉन्ड लाइन को कंडेंस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर बात करो तो इस नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो यदि हम इसको नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से नंबरिंग कर दो, या यहां से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम चलो यहां से लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन है। अब देखो यहाँ पे इस 1 कार्बन, तो यहाँ पे एक कार्बन लिख दो। अब इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है सेकेंड और 6 वाला, इस कार्बन से यहाँ पे सेकेंड और ये 6 वाला कार्बन हुआ, और ये 7 वाला जुड़ा है, ये लिख दिया, ठीक।
अब इस 2 नंबर जो कार्बन है उससे तीसरा नंबर कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पे लिख दिया। इस तीसरे नंबर से ये फोर्थ वाला कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ लिख दिया। इस फोर्थ इससे क्या जुड़ा है, ये फिफ्थ वाला और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इससे ये जोड़ दिया, ये बन गया। अब देखो इस कार्बन पे देखो कितने बॉन्ड हुए, 3। एक वैकेंसी बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पे तुम एक हाइड्रोजन जोड़ोगे, 4 बॉन्ड बना गया। इस कार्बन से देखो एक कार्बन जुड़ा है, यानी सिंगल बॉन्ड बना। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कि 3 बॉन्ड और बनाएगा, और 3 बॉन्ड किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से, यानी यहाँ हाइड्रोजन लिख दो। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखोगे, इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, 1 2, यानी कि 2 बॉन्ड और भी बनाएगा, यानी कि इसकी टेट्रावैलेंसी, यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन पे भी सेम है, 2 बॉन्ड बनाया है, 2 बचा है, यानी कि यहाँ पे ये लिख सकते हो 2 हाइड्रोजन। इसी तरह ये भी 2 बॉन्ड बनाया है, ये हो गया, यहाँ भी सेम है। इस तरह से तुम क्या किए, अब देखो हर केस में कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाया है, हर केस में। क्यों, क्योंकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये है क्या, बॉन्ड लाइन से कंडेंस में कैसे कन्वर्ट करता है। तो ये टोटल क्या था, 4 वे है। एक लेविस डॉट था, एक तुम्हारा सेकंड क्या था, डैश लाइन स्ट्रक्चर था, दूसरा तीसरा जो था कंडेंस था, और ये फोर्थ जो है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसको क्विक टाइम में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो अब इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि और इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। ओके।